हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और विशेष चर्चा जो करने वाले हैं वो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस के जो यूनिक टॉपिक होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी जो यूनिक चर्चा है, चर्चा क्या है, तो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हुए हैं, जिसमें से 6 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं और विभिन्न राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनकी कहानी क्या है तो वो ध्यान से सुनते चलिएगा। कहानी यह है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं। अब उन टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें रक्त व रक्त समूह, ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप राजस्थान की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, इससे आपको 110% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर मानव शरीर तंत्र यानी कि ह्यूमन बॉडी जो सिस्टम होते हैं, जैसे हम बात करें उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, इसी प्रकार हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ये जो तंत्र होते हैं इनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिनको पढ़ने के बाद में आपको वाकई में ये लगेगा कि हाँ हमारी ये टॉपिक कंप्लीट है। तो आप राजस्थान की ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं का नाम लिखे हुए हैं इन परीक्षाओं को दोगे तब आपको लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ना यहाँ पर सार्थक हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा। तो हम इसको 2 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहले इसको थ्योरी के रूप में देखेंगे और फिर हम एक एग्जाम के माध्यम से देखेंगे कि यानी कि एक ऐसा एग्जाम हुआ है कि जिसके अंदर टॉपिक तो ये बहुत सारे होते हैं उसके अंदर साइंस के, लेकिन 2 टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनके अंदर ये पैटर्न अपनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी विशेष चर्चा। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं कि इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो यूनिक टॉपिक आते हैं साइंस के अंदर उसमें आता है रक्त व रक्त समूह। रक्त व रक्त समूह यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका पूरा इसके अंदर सब जो भी इसके आपको लेक्चर वीडियो मिलेंगे वो सब के सब बिल्कुल एक विवृत श्रृंखला के रूप में मिलेंगे, यानी कि आपको टॉपिक का अकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी कि अगर आपको संगठन पढ़ना है तो केवल संगठन ही मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि पूरा अगर आपको केवल रक्त का संगठन पढ़ना है तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रक्त का संगठन पढ़ना है तो रक्त पढ़िए, आरबीसी के बारे में पढ़ना है तो केवल आरबीसी के ही बारे में टॉपिक बनाया हुआ है, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा। तो बात करें रक्त व रक्त समूह की, तो रक्त के अंदर आपको सामान्य जानकारी, रक्त का संगठन क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का कैसे जमता है, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम होती है तो वापस उसको रिकवर कैसे करते हैं, रक्त का थक्का कैसे जमता है और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो रक्त की कमी की वजह से होती हैं। इसी प्रकार हम बात करें रक्त समूह यानी कि कौन सा रक्त समूह ज्यादा व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन सा ले सकता है, रक्त का ब्लड का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं, उन सबका सेपरेट यहाँ पर वीडियो आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ये जितने भी तंत्र होते हैं इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मानव आहार यानी कि हमारी भूख को शांत करने के लिए जो भी हम बाहर से भोज्य पदार्थ लेते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है, वो सब के सब किसमें आता है, मानव आहार के अंदर आता है। और कई बार जो हम भोज्य पदार्थ बाहर से लेते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे विटामिन की कमी से बात करें तो ए से हो गया रतुंधी हो गया, इसी प्रकार बी से बात करें तो बेरी, सी से हो गया स्कर्वी हो गया। तो ये सब कई सारे इसके अंदर कंपोनेंट आते हैं जिनकी वजह से कई सारी बीमारियां होती है और उनके कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो याद रखना, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या क्या बिंदु पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लिपिड्स हो गया, इसी प्रकार विटामिन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, एंजाइम हो गया, कुछ हमारे खनिज लवण आ जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर खाद्य रंग हो गया, खाद्य कलर हो गया, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, खाद्य परिरक्षक हो गया, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और उसके बाद में आता है ऊर्जा संसाधन, यानी कि ये पूरा एक यूनिट का नाम है, कौन सा, पर्यावरण और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर हम इसको अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे ताकि आपको कम समय के अंदर किफायती आपको यहाँ पर नॉलेज प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो पर्यावरण के अंदर जैसे हम बात करें, पर्यावरण के अंदर कई सारे कंपोनेंट आते हैं, जैव विविधता क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसे क्या होता है, 10% का नियम क्या होता है, उत्पादकता क्या होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम बात करें जैव विविधता की, जैव विविधता के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जैसा आपने सुना होगा कि जैव विविधता के नुकसान के क्या कारक है। इसी प्रकार हम बात करें, कई सारा आपने राष्ट्रीय उद्यान के नाम सुने होंगे, कई प्रकार के आपने अभ्यारण्य के नाम सुने होंगे, वो सब के सब हमारे किसके अंदर आते हैं, जैव विविधता के अंदर आते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा संसाधन की बात करें तो आपने सुना होगा रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, सोलर एनर्जी कैसे बनती है, उसका प्रोडक्शन कैसे क्या किया जाता है,
विंड एनर्जी क्या होती है, वाटर एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। ये जितने भी एनर्जी होती है वो सब के सब हमारे ऊर्जा संसाधन में आते हैं। इसके अंदर फिर हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे मेथेन हो गया हमारा, हम बात करें यहाँ पर एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया, ये जितने भी ऊर्जा के संसाधन उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा मानव स्वास्थ्य, यानी मानव के अंदर होने वाली प्रमुख बीमारियां और उनका निवारण क्या क्या है। जैसे प्रमुख बीमारियों की बात करें तो जब हमें फीवर हो जाता है तो उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, डेंगू का प्रमुख कार्य क्या होता है, मलेरिया का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसी प्रकार जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कवक जनित प्रमुख बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो कंप्लीट हम मानव के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे और उनको कंट्रोल या फिर निवारण कैसे कर सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है अपना आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके अंदर हम प्रमुख रूप से जो प्रौद्योगिकी देखेंगे वो अलग अलग सेक्टर में देखेंगे। यानी कि अगर जब तकनीकी का प्रयोग मानव के ऊपर या फिर जीवों के ऊपर किया जाता है तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग शाखाएं होती है। फिर प्लांट के ऊपर करते हैं तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, अगर सूक्ष्म जीवों के ऊपर करते हैं तो माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर वही हमारे स्पेस के ऊपर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस क्षेत्र में होता है उसको उसी नाम से जाना जाता है और वही उसकी शाखाएं कहलाती है, ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। फिर आएगा हमारा कोशिका विज्ञान, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं व उनके समूह से मिलकर बना होता है। अब वो कोशिकाएं जो होती है ग्रोथ कैसे करती हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन सा संगठन होता है, कोशिकांग क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, साथ ही साथ कोशिका विभाजन कैसे होता है, जिसके अंदर हम प्रमुख रूप से समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, असूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन कौन कौन से, जैसे हम बात करें जो हमारी डेली की लाइफ होती है उसमें हम डेली नहाते हैं तो नहाने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन कैसे बनता है, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, कपड़े धोने का जो साबुन होता है और नहाने के साबुन में क्या अंतर होता है, अपमार्जक क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ में हम जब भी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम कई सारी सब्जियों का उपयोग करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षारीय पदार्थ होते हैं, कौन सी सब्जियां हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, कौन सी सब्जियां का अंदर पौष्टिक महत्व ज़्यादा होता है, कौन से फलों के अंदर पौष्टिक महत्व ज़्यादा होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आता है दैनिक जीवन में रसायन। साथ ही साथ में दैनिक जीवन में रसायन की यहाँ पर हम बात करें तो कुछ धातु और अधातु भी आती हैं जिनके अंदर हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे लोहे की धातु हो गई, कई सारी मिश्र धातु हो गए, जो हमारे घरों के जो बर्तन होते हैं घरेलू कार्य के लिए वो बर्तन किन से मिलकर बने होते हैं, उन सभी के बारे में धातु और अधातु के अंदर हम देखेंगे। साथ ही साथ में हम कुछ दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखें। लोहे पर जंग कैसे लगता है, चांदी के ऊपर जो परत आ जाती है वो कैसे आती है हरे रंग की, तो कॉपर के ऊपर ये हम सब देखेंगे, ठीक है ना। बिजली के जो तार होते हैं उनके अंदर किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, उन सब के बारे में। यानी कि कहने का शाब्दिक अर्थ है कि दैनिक जीवन के अंदर हमारे जितने भी रसायन आते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, धातु से बने हुआ हो, अधातु से बने हो, उपधातुओं से मिलकर बने हो, उन सब के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। साथ ही अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, और इसी प्रकार हम देखेंगे पीएच मान क्या होता है। अलग अलग जो जीवों का अलग अलग पीएच मान होता है, अलग अलग रसायनों का अपना अलग अलग पीएच मान होता है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन के अंदर। उसके बाद में आता है इनकी प्रमुख धारणा। प्रमुख धारणा से शाब्दिक अर्थ होता है कि यानी कि इनके हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस तत्व के बारे में, धातु के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये प्रमुख 6 टॉपिक होंगे और इन 6 टॉपिक से आप राजस्थान की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए, उन सब के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो सकता है आप मान लो जैसे सीईटी की तैयारी करो, अब सीईटी के अंदर सभी टॉपिक दे रखे, लेकिन इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। जैसे हम बात करें पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंदर बात करें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जब आप पूरा डिटेल से पढ़ते हो तो इसको पढ़ने के लिए लगभग 4 महीने का समय लगता है। कितना? 4 महीने का समय लगता है केवल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ने के लिए। लेकिन आपके सीईटी के अंदर केवल जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है उसके अंदर केवल 4 टॉपिक दे रखे। कौन कौन सा? एक तो पर्यावरण का सामान्य परिचय, इसके जैविक घटक के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे क्या होता है, और जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, यानी कि ऐसे दे रखा। तो आपको इन टॉपिक के जो लेक्चर वीडियो मिलेंगे वो भी इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को आपको कुछ भी नहीं करना, सिलेबस देखना, सिलेबस देखा और सिलेबस के अंदर आपको देखना, जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंदर आपको दे रखा है जैव भू रासायनिक चक्र, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी हमारा जो चैनल है धरणीधर क्लास है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा प्रारंभिक बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाना है। उसके अंदर आपको देखना है कि कहां पर आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर कहां पर आपको जैव भू रासायनिक चक्र दे रखा है। जैसे आपको जैव भू रासायनिक चक्र मिले उसको देख लेना, बाकी आपको दूसरे वीडियो को नहीं देखना। यानी कि जो यहाँ पर आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा वो टू दी पॉइंट और एग्जाम को ध्यान में रखकर ही वो वीडियो लेक्चर वीडियो आपको
उसी फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आपको कम समय में आपको अधिक ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। अब हम कुछ यहाँ पर एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे CET 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि इन दोनों के अंदर जितने भी एग्जाम इन्वॉल्व हो सब के सब इन टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे बात करें वनपाल हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, सचिवालय LDC, RPSC LDC, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सेवा, जमादार, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला सुपरवाइजर, ये सब के यहाँ तक जो है वो सब के सब CET के अंदर आने वाले एग्जाम है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें RS हो गया, रीट हो गया, रीट के अंदर भी वापस अलग अलग ग्रेड हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे JET एग्जाम होगा, ICAR का एग्जाम होगा, और केंद्र लेवल की बात करें तो केंद्र स्तर पर हमारे SSC होगा, SSC के अंदर भी वापस कई सारी कैटेगरी आती है। तो उन सभी एग्जाम के लिए ये साइंस के जो यूनिक टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये तो हमने थ्योरी के रूप में देख लिया। अब यहाँ पर मैं एक दो भर्ती की बात करता हूँ जिसके अंदर साइंस में से लगभग टोटल पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, लेकिन इस जो ये 6 टॉपिक लिखे हुए हैं इनसे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन केवल इन 6 टॉपिक से पूछे गए थे। जैसे अभी हम बात करते हैं यहाँ पर RAS 2023, RAS 2023 का जो पेपर हुआ था अक्टूबर माह के अंदर, उसके अंदर जो साइंस जो हमारा पार्ट है इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो साइंस है RS के अंदर, ये साइंस का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे हम बात करें इसके अंदर आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, इसके अंदर कुछ बायोलॉजी का भाग देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको एग्रोनॉमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इतने सारे इसके पार्ट है। इसी के अलावा यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग पार्ट हो जाएगा, वो भी एक हमारे विज्ञान के अंदर आता है। तो कई कहने का तात्पर्य है कि इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं और उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं RS के अंदर वो कितने टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा खेला होगा वो ध्यान से देखिए, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 15 में से केवल और केवल 2 टॉपिक ऐसे थे जो लगभग 5 क्वेश्चन लेके गए। यानी कि जब आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को पढ़ते हो तो उसमें से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से RS जो अभी 2023 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब देख लीजिए टॉपिक इतने सारे दे रखे हैं, सब्जेक्ट इतने सारे, और सब्जेक्ट के अंदर भी वापस कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब उन सभी टॉपिक में से केवल एक टॉपिक जो है ये वाला हमारे कितने 4 क्वेश्चन लेके बैठ गए। कितने क्वेश्चन लेके बैठ गए? 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार रक्त व रक्त समूह की बात करें तो ये रक्त व रक्त समूह तो आप रट लेना कैसे भी करके। अगर आपको आधी रात को 2 बजे भी उठाकर कोई पूछे रक्त के बारे में विस्तार से बताना है तो आप नींद में हो तो भी आप फटाफट से बोलने लग जाओ। इस प्रकार से रट लेना, क्योंकि डेफिनेटली 110% रक्त व रक्त समूह से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो RS के अंदर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। अब टोटल कितना आता है? 15 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन तो केवल 2 टॉपिक से पूछ ले गए। तो ये जो यूनिक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ उसका प्रमुख कारण ही यही है कि आप कम पढ़िए लेकिन वो ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए जिससे आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बाकी तो रामायण पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी है। अब उसमें से ज्ञान की बातें आपको लेनी है कि कहाँ से लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बता दिया कि किस वे में आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको महत्व देना है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये जो आपको यहाँ पर जितने भी इसके लेक्चर वीडियो मिलेंगे इन यूनिक टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आपको कुछ 4-5 इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें जो क्लास का यहाँ पर जो टाइम रहेगा, वो क्लास का टाइम क्या रहेगा? तो शाम को 5 बजे डेली आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? क्लास ऑनलाइन होगी लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें PDF मिलेगा या नहीं मिलेगा? PDF बिल्कुल इन सभी टॉपिक का मिलेगा, लेकिन वो PDF आपको थ्योरी का नहीं मिलेगा। आपको जैसे ही बात करें जैसे रक्त व रक्त समूह टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इसके आपके थ्योरी के नोट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ PDF नहीं मिलेगी आपको। रक्त व रक्त समूह के जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, वो क्वेश्चन की PDF जरूर आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप थ्योरी आप स्वयं से देख लेना और जो भी आप एक्सरसाइज करो क्वेश्चन की वो आप उसके अंदर में से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें वीडियो ड्यूरेशन क्या होगा, तो वीडियो का जो टाइमिंग या फिर अवधि रहेगी वीडियो की वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कंटेंट कैसा। जैसा बात करें रक्त व रक्त समूह, तो रक्त व रक्त समूह को आपको इसके अंदर 7 सेगमेंट में ये मिलेगा, यानी कि छोटे छोटे। सबसे पहला वीडियो आएगा किसी भी टॉपिक का सामान्य जानकारी रहेगी। उसके बाद में रक्त की बात करें तो रक्त के वापस संगठन की बात करें तो इसके 3 संगठन होते हैं, RBC,
प्लेटलेट्स और एक हो जाएगा WBC। तो इन तीनों को अलग बता रखा है, यानी कि मान लीजिए आपके एग्जाम के अंदर केवल और केवल आपके रक्त व रक्त समूह दे रखा है और अब आपको रक्त व रक्त समूह का रिवीजन करना है जिसके अंदर आपको RBC समझ में नहीं आए, ठीक है। अब RBC को आपको समझने के लिए आप जब दूसरे वीडियो को देखते हो तो उसमें आपको पूरा एक बता रखा है कि रक्त के बारे में, तो अब आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल प्लेलिस्ट में जाना है। हमारे चैनल के धरणीधर क्लासेज के प्रारंभिक बैच मिलेगा, उसी प्रारंभिक बैच के नाम से ही हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है और उसके अंदर आपको RBC अलग मिल जाएगा, WBC अलग मिल जाएगा और वो जो टॉपिक होगा, अगर वो टॉपिक 8 मिनट में कवर हो रहा है तो 8 मिनट का होगा। तो आपका मेन टॉपिक आपने पढ़ लिया, फिर वीडियो को बंद किया, मोबाइल को साइड में रखा और अपन अपने सेल्फ स्टडी को जारी रखें, ठीक है ना। सभी वीडियो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसका आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद में आपको मिलाना है कि हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा टॉपिक दे रखे हैं। अगर सामान्य परिचय दे रखा है तो सामान्य परिचय वाला देखो, अगर आपको केवल जैविक घटक दे रखा है तो केवल जैविक घटक के बारे में देखो, अजैविक घटक को छोड़ दो। अगर अजैविक घटक के बारे में दे रखा है तो अजैविक घटक को देख लो, जैविक घटक को छोड़ दो। 10% का नियम दे रखा है तो 10% का नियम देख लो, पिरामिड वाला दे रखा है तो पिरामिड वाला देख लो, बाकी दूसरे टॉपिक को छोड़ दो। ऐसा फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आपको और भी कोई स्टडी मटेरियल इससे संबंधित मिलेगा तो बिल्कुल मिल जाएगा। आपको शीघ्र ही हम एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, तो वहां पे आपको इसके लिंक और साथ साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी PDF होगा वो वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा जो विशेष चर्चा थी वो यहीं पर हमारी समाप्त होती है और इस विशेष चर्चा का जो ये सेशन है इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रक्त व रक्त समूह के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।